अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स एक्शन। मैं हूं सैयद फैसल करीम। पाकिस्तान ने मजबूत वेस्ट इंडीज को जेर कर दिया। दूसरे T20 में बाबर आजम और रिजवान ने एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस दी। बाबर ने 50 बनाई, रिजवान थोड़े अनलकी रहे, 40 रन पर वो रन आउट हो गए। शो में करेंगे बात टॉप ऑर्डर की कामयाबी मगर मिडिल ऑर्डर की नाकामी की। शोएब मकसूद, फखर जमान, मोहम्मद हफीज फेल हो गए। आखिर कब हमारा मिडिल ऑर्डर रन्स करेगा? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। खैर, हफीज बैटिंग में तो फेल हुए, लेकिन शो में होगी बात उनकी बॉलिंग की। कमाल किया, ऐसा स्पिन जाल बिछाया कि वेस्ट इंडियन बल्लेबाज फंस के रह गए। 4 ओवर्स में सिर्फ 6 रन दिए और 1 विकेट भी हासिल की। शो में करेंगे बात स्टार मोहम्मद रिजवान की। क्या कमाल बैटिंग फॉर्म में, और साथ ही इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला है। अब कल होने वाला मैच तो पाकिस्तान जीत गया, सीरीज जीतनी है तो आज का मैच भी जीतना होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच रात 8 बजे शुरू होगा। कौमी टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। ये तो थी क्रिकेट की बात। अब अगर खेलों के सबसे बड़े मेले टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो वहां चीन की हुक्मरानी कायम है। अमेरिका अब ज्यादा दूर नहीं है, जापान दूसरे से तीसरे नंबर पर चला गया है। खेलों से जुड़ी मजीद खबरें भी शेयर करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। शो का करेंगे आगाज पाकिस्तान की जीत से। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा T20 पाकिस्तान ने 7 रन से अपने नाम किया। मैन ऑफ द मैच मोहम्मद हफीज ने सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल बॉलिंग का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मोहम्मद रिजवान ने कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन का आलमी रिकॉर्ड बना दिया। तीसरा T20 आज रात 8 बजे शुरू होगा। तो प्रोफेसर हफीज का कहना है कि पहली बार सिर्फ बॉलिंग करने पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, जो कभी नहीं भूल सकता। बैटिंग के दौरान 10 से 15 रन कम बनाए, मगर बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग की। अब जरा शो में बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की। ये साल 2021 मोहम्मद रिजवान का साल लगता है। इसी साल मोहम्मद रिजवान ने कामयाबियों के खूब झंडे गाड़े, नाकामियों से कामयाबियों तक का सफर तय किया है। ज्यादा पुरानी नहीं, गुज़िश्ता साल दिसंबर की बात है जब रिजवान का शुमार 100 बेहतरीन बल्लेबाजों में भी नहीं होता था, मगर अब इनका शुमार T20 के बेहतरीन बैट्समैन में होता है। T20 रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान का 7वां नंबर है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है। वो एक साल में इंटरनेशनल T20 मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए हैं। विकेट कीपर बैट्समैन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 40 रन की इनिंग्स खेली और एक संग मील अबूर किया। इससे कबल एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग के पास था। स्टर्लिंग ने 2019 में 20 इनिंग्स में 748 रन बनाए थे, मगर अब मोहम्मद रिजवान ने यह रिकॉर्ड भी छीन लिया है। रिजवान रवां साल 14 इनिंग्स में 752 रन बना चुके हैं, जिसमें से 1 सेंचुरी है और 7 मिस सेंचुरियां हैं। विकेट कीपर बैट्समैन सिर्फ रन ही नहीं बनाते बल्कि काफी तेज खेलते हैं। उनका स्ट्राइक रेट 140.03 है और 94.00 की कमाल एवरेज है। वैसे वो रन बनाने के साथ साथ PSL में अपनी टीम मुल्तान सुल्तान्स को टाइटल भी जितवा चुके हैं। खैर, क्रिकेट की हमने बात की, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स की। यहां 100 मीटर विमेंस रेस जमैका की एथलीट ने जीत ली। मेडल टेबल पर चीन की हुक्मरानी कायम है। तो दुनिया भर के एथलीट्स मेडल्स जीत रहे हैं, मगर पाकिस्तान मेडल कब जीतेगा? ओलंपिक्स मेडल जीते 29 बरस बीत गए हमें। आखिर कब खत्म होगा इंतजार पाकिस्तान का? खेलों में पाकिस्तान बर्म्यूडा और सैन मैरिनो से भी पीछे रह गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से मुल्क हैं? छोटे से जजीरे पर कायम है बर्म्यूडा। इसकी आबादी कितनी है? सिर्फ 63,000 लोगों पर मुश्तमिल। और बर्म्यूडा के सिर्फ 2 एथलीट्स ओलंपिक्स में आए थे, उनमें से भी एक ने गोल्ड मेडल जीत लिया। एक और मुल्क है जो रकबे और आबादी के लिहाज से बर्म्यूडा से भी छोटा है। यूरोपियन कंट्री है सैन मैरिनो। ओलंपिक्स की तारीख में मेडल हासिल करने वाला दुनिया का सबसे छोटा मुल्क बन गया है, लेकिन काम इसने बहुत बड़ा किया है। सैन मैरिनो की खातून खिलाड़ी हैं। शूटिंग मुकाबलों में कांसी का तमगा इन्होंने हासिल किया। और ये भी आपको बताएं, सैन मैरिनो की आबादी है सिर्फ 34,000। इतने तो नाज़िमाबाद में सिर्फ 2-3 गलियों में मिला के लोग रहते होंगे। दूसरी तरफ 22 करोड़ आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान इस बार भी ओलंपिक्स मेडल से महरूम है। तो सवाल है कि पाकिस्तान कब ओलंपिक्स मेडल जीतेगा? खैर, आगे बढ़ते हैं और शो में अब बात दीगर भी करेंगे, लेकिन पहले आपको ये पैकेज दिखाते हैं।
देर आयत दुरुस्त आयत। वजीर आजम इमरान खान ने किया है खेलों से मुतालिक बड़ा ऐलान। पाकिस्तान को खेलों में खोया हुआ मुकाम वापस दिलाने का आज़म किया है और एतराफ़ किया है कि खेलों को जितना वक्त देना चाहिए था उतना नहीं दे सके। हॉकी, स्क्वॉश और क्रिकेट पाकिस्तान इसमें उरूज पर था, मगर आज हॉकी का ये हाल है कि हम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके हैं। आखिरी 2 साल खेलों पर तवज्जो देंगे। मुझे जो टाइम देना चाहिए था स्पोर्ट्स को वो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि स्पोर्ट्स तो मैं जानता हूँ बाकी चीज़ों से तो ज़्यादा मेरी अगर ट्रिपल PhD है वो स्पोर्ट्स के अंदर है। लेकिन इतने ज़्यादा और हमारे मसले मसाइल शुरू से पहले दिन से पड़ गए कि और ख़ास तौर पर माइशत का जो हालात थे और जो फिर उसकी वजह से जो लोगों को तकलीफ थी, महंगाई थी, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो चली गई कि जो स्पोर्ट्स के ऊपर मुझे टाइम देना चाहिए था वो मैं नहीं दे सका। मैंने पाकिस्तान को कि स्पोर्ट्स को देखा, हम जब छोटे थे, जैसे हॉकी में पाकिस्तान किधर था, फिर क्रिकेट में तो हमारे दौर में देखते देखते पाकिस्तान नीचे से आके वर्ल्ड कप जीत गया और दुनिया की टॉप टीम बन गई। स्क्वॉश के अंदर हमारे पास 2 जायंट्स थे, जानशेर और जहांगीर खान, जिन्होंने 10-10 साल दुनिया की स्क्वॉश को डोमिनेट किया। तो हमने वो दौर देखा हुआ है और फिर डिक्लाइन देखी इसकी, और बदकिस्मती से जो हम नीचे आए हैं ना पाकिस्तान में, ये जो 2 खानदानों ने इस मुल्क को तबाही की है। एक तो पैसा लूटना है ना, एक इदारे तबाह किए, स्पोर्ट्स के इदारों के ऊपर अपने लोग बिठा दिए, सिफारिशी बिठा दिए। वो स्पोर्ट्स देखते देखते हमारी आंखों के सामने किधर से किधर पहुंचे। जहांगीर खान और जानशेर खान 10-10 साल स्क्वॉश के वर्ल्ड चैंपियन बन गए। किसी ने यही नहीं सोचा कि स्क्वॉश को एक इदारा बनाया जाए पाकिस्तान में, जिधर सारे मुल्क से कंपटीशन करें और टैलेंट उन 2 के सर के ऊपर हमने समझा कि जनाब हमारी स्क्वॉश बहुत अच्छी है। जैसे ही वो 2 गए, पाकिस्तान नीचे जाना शुरू हो। हॉकी का भी वही था, हमारे पास ग्रेट प्लेयर्स थे, तब तक ये ग्रास के ऊपर हॉकी होती थी, हमारी टैलेंट बेहतरीन था, हम सबसे बेहतर टैलेंटेड थे। लेकिन जैसे जैसे वो एस्ट्रो टर्फ के ऊपर आए और गेम चेंज हुई, हम साथ चेंज नहीं हुए और हमारे पास वो प्रोफेशनलिज्म नहीं थी। आज ये भी दिन देखना कि पाकिस्तान की हॉकी क्वालिफाई ना करे ओलंपिक्स के लिए। इसका तरीका ये है कि हमने स्पोर्ट्स को एक इदारा बनाना है, उसमें प्रोफेशनल्स लेके आने हैं, और वो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद इस आखिरी 2 सालों में मैं अब पूरा जोर लगाने लगा हूँ स्पोर्ट्स के ऊपर भी। सारे ये जो हॉकी फेडरेशन है इसके ऊपर पूरा इनके हालात देखने लगा हूँ। क्रिकेट का मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन इतना मैंने अब उस पर भी जोर नहीं दिया, क्रिकेट के ऊपर भी जोर लगाने लगा हूँ। वज़ीर आज़म ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी की जो सूरत हाल है इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के 6 एथलीट्स टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो चुके हैं, 4 बाकी हैं। मेडल्स की उम्मीद अब सिर्फ पाकिस्तानी शूटर से है। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर और खलील अख्तर ने दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सम पॉजिटिविटी। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल क्वालिफायर्स में गुलाम मुस्तफ़ा बशीर ने 6ठी और खलील अख्तर की 16वीं पोजीशन रही। पाकिस्तान के कौमी चैंपियन गुलाम मुस्तफ़ा बशीर ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल क्वालिफायर्स में 293 पॉइंट्स के साथ 6ठी पोजीशन पर जगह बनाई। पाकिस्तान के एक और शूटर खलील अख्तर ने 16वीं पोजीशन हासिल की। दोनों शूटर्स ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरा मरहला कल होगा, जहां से टॉप 6 शूटर्स मेडल स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे। और चेक रिपब्लिक ने टोक्यो ओलंपिक्स के विमेंस डबल्स टेनिस इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। चेक रिपब्लिक की जोड़ी ने स्विट्जरलैंड की जोड़ी को शिकस्त दी। इंटरनेशनल अरीना से रुख करते हैं अब देसी कुश्ती का, जहां के पहलवान अब रिवायती तरबियत के बजाय जदीद ट्रेनिंग करने लगे। पहलवान कहते हैं कि पुराने दौर की वर्जिशें अपनी जगह, लेकिन अब स्पोर्ट्स साइंस का दौर है। लाहौर से कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट। जमाना बदला तो पहलवानी के अंदाज भी बदलने लगे। जिम का साजो सामान बन गया है अब अखाड़ों की शान। सख्त गर्मी में ट्रेनिंग पहलवानों का है मामूल। गिरफ्तारी से रस्सा उछालना और जोरे बाजू से इस पर चढ़ना इनके बाएं हाथ का काम है। अल्लाहू के विर्द के साथ पहलवान दंड बैठकों से करते हैं कुश्ती का आगाज। इंटरनेशनल रेसलर तैयब पहलवान ने जदीद ट्रेनिंग के लिए हुकूमत और फेडरेशन से अखाड़ों में मैट फराहम करने का मुतालबा किया है। इंटरनेशनल लेवल के जो रेसलर हैं, अगर उनके साथ अच्छे लेवल पर ट्रेनिंग कराई जाए तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ना सिर्फ ओलंपिक्स में क्वालिफाई करेगा बल्कि मेडल भी लाएगा। उभरते पहलवान पुरज़्म हैं कि वो दिन दूर नहीं जब जदीद पहलवानी में भी पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद होगा। ओलंपिक लेवल पे जितने भी रेसलर्स हैं
वो जदीद ट्रेनिंग करके वहाँ तक पहुँचते हैं। इसलिए हम भी जो है अपनी मदद आप तहत जो है वो इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग करने की कोशिश करते हैं। पहलवान जो है वो 24 घंटों में तकरीबन 8 घंटे जो है वो मशक्क़त करता है और उसके बाद जाके फिर उसको कोई मकाम मिलता है पाकिस्तान में। जदीद ट्रेनिंग के साथ दूध, मक्खन, गोश्त, फलों के मुरब्बाजात और पीने के लिए सदाई उनका रोजाना का मामूल है। कैमरामैन जिशान यूसुफ और इशफाक अब्बासी के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। अब रुख करते हैं बॉक्सिंग का। जनूबी पंजाब में पहली बार इंटरनेशनल बॉक्सिंग का रिंग सजेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बॉक्सर्स में जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान के कमर अली हमदानी और टाइगर हमदानी का मुकाबला इंग्लैंड के लायन किंग से होगा। रहीम यार खान में इवेंट का इनेकाद 7 अगस्त को किया जाएगा। इंग्लिश बॉक्सर्स के अलावा सऊदी अरब और अफगानिस्तान के खिलाड़ी भी इन एक्शन होंगे। ये रहीम यार खान नहीं बल्कि जनूबी पंजाब की तारीख में बॉक्सिंग का पहला प्रोफेशनल इवेंट होगा जो बॉक्सिंग की दुनिया में रहीम यार खान की पहचान बनेगा। फाइट के लिए पाकिस्तानी बॉक्सर टाइगर हमदानी ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है और इसी फाइट पर बात करने के लिए हमारे साथ वो मौजूद हैं। तो हमदानी साहब बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि स्पोर्ट्स एक्शन के लिए आप जो वक्त निकाल रहे हैं, सबसे पहले बताएं किसको देखकर बॉक्सिंग शुरू की और आपका पसंदीदा बॉक्सर कौन है? शुरू में तो माइक टायसन को देखते रहे हैं, बहुत अच्छा खेलता रहा है। पाकिस्तान के अंदर रशीद बलोच साहब बहुत अच्छे बॉक्सर थे जो इस टाइम पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, और हुसैन शाह साहब ख़ास तौर पे उनको हमने लिया जब वो इंडिया गए, उन्होंने फ़ाइट की और बड़ा बेहतरीन लड़े और जीते। तो हुसैन शाह साहब भी आइडियल हैं और रशीद बलोच साहब पाकिस्तान में, और अदर कंट्री में तो माइक टायसन इज़ द बेस्ट। ऑब्वियसली माइक टायसन इज़ द बेस्ट। अच्छा ये बताएं कि आपने कब फैसला किया कि आपने एक बॉक्सर बनना है? बॉक्सिंग तो बचपन से ही शौक़ था। रॉकी बल्बोआ मूवी देखते थे सिल्वेस्टर स्टैलोन की, उसके बाद फिर माइक टायसन को मैं बहुत देखता रहा हूँ, और बाकायदा मैंने बॉक्सिंग 2000 में स्टार्ट की थी जब मैं मैट्रिक में था बाकायदा तौर पे। उसके बाद से बस फिर ऑनवर्ड खेलता रहा और 2017 में फिर प्रोफेशनल बॉक्सिंग स्टार्ट की। अच्छा हमदानी भाई, बॉक्सर को अक्सर ये शिकायत होती है कि हुकूमत सपोर्ट नहीं करती। जब हुकूमत की सपोर्ट ना हो तो फिर एज अ बॉक्सर क्या क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं? देखें, बॉक्सिंग जो है ना ये पूरे वर्ल्ड में एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट समझा जाता है, और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इशू ये है कि हमारी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो स्पोर्ट ऐसा सच नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। कि अगर एक बॉक्सर है, एक बच्चा बॉक्सर बनना चाहता है, तो शुरू से लेके अगर गवर्नमेंट उसकी तरबियत पे, उसकी ट्रेनिंग पे फोकस करे, उस पे एक्सपेंस उसके उठाए, उसका फ्यूचर का एक ज़िम्मा ले ले, तो मेरे ख्याल ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, तो उसके लिए हमें यही देखना पड़ेगा कि इसको अगर आप करना भी चाहते हैं तो गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर नहीं होता। लेकिन खैर, अब जब से प्रोफेशनल आई है, प्राइवेट लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि इंशाल्लाह इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। अच्छा, पाकिस्तान में हर कोई ऑब्वियसली क्रिकेटर बनना चाहता है, तो आपने बॉक्सिंग जैसे खेल का इंतखाब क्यों किया? देखें जी, क्रिकेट तो हर कोई खेलता है, पाकिस्तान में भी चलती है, हर जगह खेल रहे हैं क्रिकेट का। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान में कुछ ऐसा करना चाहिए था हमें कि जो अट्रैक्टिव हो। जैसे पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल ने बॉक्स रैक के ऊपर बॉक्सरों को पहचान दी, दुनिया में बॉक्सर्स का नाम आया, प्रोफेशनल बॉक्सर्स का। तो मैं भी जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहता था, क्योंकि जब आप मुख्तलिफ सिमत में चलते हैं तो मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा फेम मिलता है। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, नो डाउट मेहनत करनी पड़ती है, पैसा भी लगाना पड़ता है, टाइम भी देना। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि फ़ाइट के हवाले से कितने पुरुमीद हैं? इंग्लैंड के लायन किंग को ढेर कर देंगे? देखें जी, हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में कोशिश है, और कोशिश मैं भरपूर कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह से बिल्कुल पुरुमीद हूँ कि अल्लाह पाक मुझे मौका देगा कि अपने मुल्क का हम झंडा उठाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश भरपूर कर रहे हैं। बाकी आप सबसे दुआओं की अपील है, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। बहुत शुक्रिया आपका, और हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। इसके अलावा बेस्ट ऑफ लक टू टीम पाकिस्तान एज वेल, कि जो आज रात 8 बजे अपना तीसरा T20 खेलने जा रही है। आज का जीत गया मैच तो सीरीज़ पे गिरफ्त मजबूत हो जाएगी। शो से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।